हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल बिहार ग्लोबल क्लासेस पर। आज हम रेलवे का मैथ्स महासंग्रह लेकर आए हैं, सेट नंबर 3। चलिए देखते हैं। 10 संख्याओं का औसत कितना है? 10 संख्याओं का औसत 8 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं के नए समूह का औसत ज्ञात कीजिए। औसत औसत ज्ञात कीजिए। कितना से विभाजित करने पर? 2 से विभाजित करने पर। अगर 2 से विभाजित करने के लिए बोले या 2 से गुना करने के लिए बोले या 2 को घटाने के लिए बोले या जोड़ने के लिए बोले, हम सिर्फ औसत को देखेंगे। औसत कितना है? 8। हमको 10 से मतलब नहीं है, 10 संख्या से मतलब नहीं है, हमको 8 से मतलब है। जो भी करना है जो औसत में करेंगे, या औसत यानी कि 8 में। तो 8 से कितना बोल रहा है? 2 से विभाज्य करने पर। तो 2 से विभाज्य करेंगे तो कितना आएगा? 4। यानी कि इसका आंसर होगा 4। निम्नलिखित में से कौन सा समरूप त्रिभुजों का गुण नहीं है? कौन सा गुण नहीं है? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर संगत कोणों के समद्विभाजक द्वारा प्राप्त संगत खंडों के वर्गों का अनुपात होता है। यह सही है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर संगत माध्यिकाओं के वर्गों का अनुपात होता है। यह भी सही है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत कोणों के समद्विभाजक द्वारा प्राप्त संगत खंडों का अनुपात। ये बात गलत है। ये बात गलत है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर संगत शीर्ष लंबों के वर्गों का अनुपात होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, डी सही है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक कार एक निश्चित दूरी की एक तिहाई दूरी को एक निश्चित दूरी यानी एक कार एक निश्चित दूरी की एक तिहाई दूरी को 30 किलोमीटर पर घंटा x गुने 1/3 और कितना हो गया? 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, और शेष दूरी को, और कितना? शेष दूरी को 2/3 बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा के 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ देखिए x/3 x/90 हो गया। x बटा कितना हो गया? x/90 प्लस 2x/60 बराबर कितना दिया हुआ? क्या घंटा? 4 घंटा दिया हुआ है। 4 घंटा काट देंगे 30। x/90 प्लस x/30 बराबर कितना हो गया? 4। एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 90। x प्लस भाग देंगे 30 से, 3x बराबर 4। 4 हो गया। इधर देखिए 4x 3x 3x प्लस x 4x 4x/90 बराबर कितना हो गया? 4। 4 से 4 खत्म। x बराबर कितना हो गया? 90। 90 तो इसका आंसर है 90 किलोमीटर। कितना होगा? 90 किलोमीटर। p के किस धनात्मक मान के लिए समीकरण x² प्लस bx प्लस 9 बराबर 0 के मूल समान है? क्या है? समान। तो इसका फॉर्मूला होता है p² बराबर 4ac। तो a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर 1, b बराबर b और c बराबर क्या हो जाएगा? 9। तो b² बराबर 4 गुने 1 गुने 9। b² बराबर 9 चौका 36। यहाँ b लिख देंगे 36, स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ेगा, तो b बराबर 6। इसका आंसर कितना आएगा? 6। स्क्वायर हटाएंगे तो 36 पर रूट चढ़ेगा, और 36 का वर्ग कितना? 36 का होता है 6। tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बटा cos थीटा। tan थीटा प्लस 1/tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बटा cos थीटा प्लस 1/sin थीटा बटा cos थीटा। इसको भागा में है तो उसके कारण तो गुना में, तो sin थीटा बटा cos थीटा प्लस sin थीटा
प्लस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा cos थीटा बटा sin थीटा। इसका एलसीएम लेंगे sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा। तो cos से भागा देंगे तो cos खत्म हो गया तो sin हो जाए sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस sin से भाग देते sin खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या cos, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ। sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 बटा sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। तो इसका होगा 1 बटा sin थीटा इंटू 1 बटा cos थीटा। 1 बटा sin थीटा का होता है कोसेक थीटा, 1 बटा sin थीटा का होता है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा होता है। ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हुआ ऑप्शन नंबर डी। tan थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा प्लस 1 बटा tan थीटा देते हो tan थीटा का होता है sin थीटा इंटू sin थीटा बटा cos थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। अगर ये गुना में है इसको भागा में गुना में ले जाएंगे तो उलट जाएगा यानी कि cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा के ले लेंगे एलसीएम ले लेते sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, cos से cos खत्म हो गया तो बच गया sin थीटा स्क्वायर और प्लस अब sin से भागा देंगे तो sin खत्म हो गया तो बच गया cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है sin थीटा इंटू cos थीटा और sin थीटा 1 बटा sin थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा और 1 बटा cos थीटा बराबर होता है सेक थीटा। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 1200 रुपया है अंकित मूल्य। दुकानदार ने एक ग्राहक को क्रमशः 10% और 5% की 2 क्रमिक छूट प्रदान की। ग्राहक ने वह वस्तु किस मूल्य पर खरीदी किस मूल्य पर। देखिए इसको 100 वाला लगा देते हैं तो हो गया -10 -5 माइनस क्या हो जाएगा प्लस 10 इंटू 5 बट्टा कितना हो गया 100 0 से 0 खत्म 5 से 5 5 दूनी 10 यहाँ क्या हो गया -15 प्लस क्या हो गया -15 प्लस 0.5 तो इस कितना जाएगा -14.5। अब बोल कितना रहा है अंकित मूल्य कितना है 1200 रुपया। अंकित मूल्य कितना है अंकित मूल्य है 1200 रुपया 1200 तो 14.5% का कितना दिया 14.5% का वो छूट दिया तो 14.5% का छूट देते बचा कितना 85% 85% बचा। परसेंट के लिए 100 नीचे पॉइंट हटाने के लिए 1 0 2 0 से 2 0 खत्म 5 से 5 दूनी 10 17 पचे 85 एक हो गया और 2 छक्के 12 यानी कि 6 ऑप्शन में है 6 2 को में है 7 42 2 यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी सही हो गया। पूरा गुना करने की जरूरत ही नहीं। एक बर्तन पानी से 1/4 भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है 1/4 भरा। इनमें से 10 कप पानी और डालने पर बर्तन 3/4 भर जाता है 3x बटा 4 माइनस 1/4 1/4 1/4 भरा है। कितना था 3/4 में 1/4 भरा है तो इसको माइनस कर देंगे और कितना डाला कितना गया है 10 का पानी डाला गया है तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3x एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 4। यहाँ कितना हो गया 3x माइनस x बराबर हो गया 10 3x माइनस x यानी कि 2x बराबर 2x बटा 10 बराबर कितना हो गया 10 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 तो x बराबर कितना हो गया 20 x बराबर कितना हो गया 20 x बराबर हो गया 20 तो ये बर्तन का धाता कितना हो गया 20 यानी कि ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया पाई चार्ट 3 कार्ड प्राप्त करने पर विभिन्न प्रांतों से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवास करने वाले लोगों की संख्या के
प्रतिशत वितरण को दर्शाता है? पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। संदर्भ दिल्ली, कौन कौन राज्य दिया? दिल्ली, गुजरात, बिहार, यूपी, हरियाणा। दिल्ली से प्रवास करने वाले लोगों, कहां से? दिल्ली से प्रवास करने वाले लोगों की संख्या के संगत वृत्तखंड का केंद्र कोण कितना है? तो यहाँ पूछ रहा कहाँ? दिल्ली। दिल्ली कहाँ है? दिल्ली है यहाँ, दिल्ली के दिया हुआ है यहाँ। तो दिल्ली कितना है? 30%, 30%, 30 तो नीचे बैठ गया 100 और कितना हो गया? पूरे वृत्त का मान कितना होता है? 360 डिग्री, 360 होगा। तो ये हो गया 0 से 0, 0 से 0 खत्म। तो कितना हो गया? 36, 18, 18, 18 के 8 है और 3 तिया 9 और 1 10, यानी कि हो गया 108 डिग्री। कितना? ऑप्शन नंबर सी। यदि 7, 12, 21 और x का समानुपाती है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है तो 7/12 बराबर 21/x, 21/x। तो इसको काटेंगे 7 21, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 12 तिया 36। x का मान कितना हो गया? 36। ऑप्शन नंबर ए। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग 2x, 2x प्लस 3y माइनस 1 और 0, 4x प्लस KY प्लस 2 बराबर 0। तो 2/4 प्लस 3k क्या हो गया? 3k, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 4 यहाँ हो जाएगा प्लस, नहीं यहाँ हो जाएगा बराबर, बराबर हो जाएगा। तो k बराबर कितना हो गया? k बराबर 6। तो k का मान कितना आ गया? k का मान आ गया 6। का कोई हल नहीं होगा, समीकरण का कोई हल नहीं होगा। दो रेलगाड़ी क्रमशः P और Q से एक ही समय पर चलना शुरू करता है। दो रेलगाड़ी है, एक कौन है? एक है P और एक है Q, एक है P और एक है Q। दोनों दो रेलगाड़ी क्रमशः P Q के एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं, जिनकी क्रमशः ये जो P है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है और दूसरा जो Q है वो 30 किलोमीटर पर आवर से चलना शुरू करता है। चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ता है। जब वे मिलती है, यानी कि जब ये यहाँ दोनों मिलेगा, यहाँ मिलती है, तब पहली रेलगाड़ी जो P है, पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी की तुलना में 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेता है। काहे कर लेता है? क्योंकि ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से स्पीड से चल रहा है और ये कितना है? ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है। तो ये इससे ये ज्यादा स्पीड है, तो इसीलिए ये ज्यादा दूरी तय कर लिया है, 80 किलोमीटर इसके तुलना में कर लिया है। तो देखिए देखिए यहाँ हो जाएगा 40 गुने x माइनस 30 गुने x बराबर 80, बराबर कितना हो जाएगा? 80, 80। यहाँ हो जाएगा कितना? 10x बराबर 80, 80। एक जीरो से एक जीरो, तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 8, 8 हो गया। x बराबर 8 हो गया तो ई हो गया 40 और ये हो गया 30, तो 40 और 30 कितना हो जाएगा? 70, यानी कि 8 गुने 70, तो 7 कितना हो जाएगा? 7 8 56, यानी कि 560 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 560 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा कितना? 560 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पी और क्यू की दूरी। यदि एक बेलन का आयतन इतना है, एक बेलन का है आयतन, बेलन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना है? 256, 256 पाई। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? वृत्त का पाई आर स्क्वायर। बेलन के आयतन बराबर बराबर कितना होता है? बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? बेलन का आयतन बराबर होता है, बेलन, बेलन का आयतन, आयतन बराबर क्या होता है? पाई
आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये बराबर हो गया 256 पाई। पाई से पाई खत्म, पाई से पाई क्या हो गया खत्म। अब यहाँ त्रिज्या, त्रिज्या कितना दिल है, त्रिज्या दिल है 8 है। यहाँ कितना दिल है, त्रिज्या दिल है, त्रिज्या 8 दिया हुआ है, 8, 8 दिया हुआ है, 8। तो 8 यहाँ बचे क्या, आर स्क्वायर एच बराबर 256। तो आर स्क्वायर कितना हो गया, आर स्क्वायर 8 पुण्य 8 पुण्य एच बराबर हो गया 256, 256, 256 हो गया। तो 256 तक काटेंगे 2 से, 8 से, 8 3 की 24, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 चौका 32, यानी कि ऊंचाई इसका कितना हो गया 4। ऊंचाई 4 सेमी हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास कितना है 42 मीटर। गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर कितना होता है, तो गोले का आयतन बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू होता है। तो व्यास दिया हुआ है, तो व्यास दिया हुआ है इसका, किसका, गोले का व्यास दिया हुआ है। गोले का व्यास, व्यास बराबर त्रिज्या अगर निकालना है, त्रिज्या बराबर क्या था व्यास बटा 2। तो व्यास यानी कि व्यास कितना है 42, 42 बटा 2 तक कितना हो जाएगा 21, यानी कि इसका त्रिज्या कितना हो गया, त्रिज्या हो गया 21। आर बराबर कितना हो गया, आर बराबर 21। तो यहाँ का 4/3 गुने 22/7 गुने 21 गुने 21 गुने 21, तो 3 सत्ते 21 हो गया कितना, 4 दूनी 8, 8 है कम 8, 4 दूनी 8, 8 है कम 8, 8 है लास्ट में, 8 है इसमें। ऑप्शन नंबर सी 38,808 मीटर क्यूब हो जाएगा इसका आंसर। यदि दो संख्याओं के महत्तम समावर्त यानी कि एचसीएफ, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम, एलसीएम लघुत्तम समावर्त यानी कि एलसीएम क्रमशः 7 और 245 है तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए पहली संख्या पुण्य दूसरी संख्या बराबर एल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, एलसीएम क्या हो गया, एचसीएफ गुने एलसीएम हो गया। पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ कितना दिया हुआ है 7 गुने एलसीएम कितना दिया हुआ है 200, एलसीएम 245, तो कितना 7 बचे 35, 35 के 5 हाथ में रहल 3 और 7 का 28 और 3 31, यानी कि 15 लास्ट में, 15 ऑप्शन नंबर डी, 15 लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी। सरल कीजिए, सरल कीजिए, एक्स स्क्वायर नहीं एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 12 माइनस 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 16। इसको क्या करना है, इसको हल करना है। तो प्लस एक्स स्क्वायर क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर क्यूब खत्म हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 7x स्क्वायर, तो कितना हो गया माइनस 10x स्क्वायर, 10x स्क्वायर। अब ये हो गया 9x प्लस 9x और माइनस 8x, तो कितना हो गया प्लस माइनस, तो कितना हो गया माइनस प्लस, प्लस माइनस कितना माइनस 9x नहीं प्लस 9x। देखिए एक्स क्यूब प्लस में है और ये एक्स क्यूब माइनस में है, तो माइनस प्लस में खत्म हो गया। अब 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस 10x स्क्वायर। और यहाँ प्लस में 9x स्क्वायर है और यहाँ माइनस में 8x स्क्वायर है, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस x प्लस हो जाएगा x और माइनस 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 12 और माइनस 16 कितना हो जाएगा, दोनों जोड़ देंगे तब माइनस 28। ये ऑप्शन में है,
ऑप्शन नंबर कौन में है ये? ऑप्शन नंबर ए में 10x² माइनस में होगा, प्लस में नहीं। ये खत्म। माइनस में, माइनस 10x² प्लस, तो ये माइनस में यहाँ होगा, प्लस में नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी माइनस 10x² प्लस x माइनस 28, माइनस 28। देखिए पॉइंट, देखिए पॉइंट यहाँ कितना है 3 अंक, पॉइंट कितना अंक के बाद पॉइंट दे, 3 अंक के बाद, यहाँ कितना अंक बाद 2 अंक के बाद, तो यानी कि 3 अंक ई और 2 अंक ई, तो कितना हो जाएगा दोनों 5, यानी कि 5 अंक के बाद पॉइंट दिया हुआ रहेगा, तो ई है 3 अंक के बाद, ये तो नहीं होगा, ये भी 3 अंक बाद है, ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद पॉइंट नहीं बैठेगा, जब बैठेगा तब 5 अंक के बाद बैठेगा, 6 अंक के बाद नहीं। कहा है कि 3 अंक के बाद यहाँ पॉइंट बैठा हुआ है, 2 अंक के बाद यहाँ गुना में रहता है तो दोनों जुट जाता है, यानी कि 3 अंक यहाँ और 2 अंक यहाँ, 5 अंक, यानी कि 5 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा। कितना हो, ये रूट में है 1.0201 का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करने का कह रहा है। और ये क्या है, ये है रूट में, रूट है यानी कि यहाँ स्क्वायर में है, तो स्क्वायर है तो यहाँ कितना अंक है, 4 अंक, 4 अंक है, तो 4 अंक है तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा। यहाँ कितना है, इसमें तो है ये नहीं होगा, ये 1 अंक के बाद पॉइंट है, ये भी नहीं होगा। और ये इसकी कितना का स्क्वायर होता है 10,200, ये कितना का स्क्वायर 101 का स्क्वायर होता है, 10,201 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये लास्ट में यूनिट में 1 है तो 2 तो आ ही नहीं सकता, कभी भी 2 इसका स्क्वायर करेगा तो नहीं आएगा, 1 का स्क्वायर कर तो 1 ही आएगा। आदित्य और भास्कर 15,000 रुपए में एक कार्य शुरू करते हैं, कौन? आदित्य और भास्कर, कौन? आदित्य और भास्कर दोनों मिल के 15,000 में एक कार्य को पूरा करने का ठेका लेते हैं। आदित्य अकेले इसे 15 दिन में कार्य करता है, कितना दिन में? 15 दिन में कार्य करता है, कर सकता है, जबकि भास्कर, कौन? जबकि भास्कर, भास्कर अकेले इसे 18 दिन में कर सकता है, कितना दिन में? 18 दिन में कर सकता है, 18 दिन में कर सकता है। चंद्रा की सहायता से, चंद्रा यानी कि आदित्य प्लस भास्कर प्लस चंद्रा, चंद्रा के सहायता, चंद्रा की सहायता से वे इसे 6 दिन में पूरा करते हैं, कितना दिन में? 6 दिन में। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 90, 90, 15 छके 90, 18 18 पचे 90 और 6, तो ये हो जाएगा 15, तो 15 हो जाएगा, तो 15 तीनों मिलकर कितना? 15, तो इसका कितना आया? इसका आ गया 6 प्लस इसका कितना आ गया 5, तो इसका कितना आएगा कि इसमें 6 5 11 में कितना जोड़े कि 15 आ जाएगा, तो कितना जोड़ देंगे? 4, तो यानी कि चंद्रा का यूनिट हो गया 4। यहाँ तीनों को मिलकर कितना किया था? 15,000, 15,000 कम करने का ठीक है, कितना है? 15। और चंद्रा के लिए इस कार को कितना, तो चंद्रा कितना आ गया 4, तो 15 कितना आ गया 1,000, बराबर 1,000 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4,000, यानी कि चंद्रा अकेले, अकेले पूरा काम को 4,000 कर देगा, 4,000 में। चंद्रा के हिस्से में कितना आएगा? 4,000 आएगा। गीता, लता और माधुरी की आयु का अनुपात, गीता, गीता, लता और माधुरी, माधुरी की आयु का अनुपात कितना? 5:6:3 दिया हुआ है, और इसका औसत आयु कितना दिया? 42, 42 दिया हुआ है। एक ओके कितना दिया हुआ है? 42 है, कितना है? 3 है, तो 42 दिया कितना हो जाएगा? 42 दिया, 42 3 दूनी 6 और 4 12, 126, और टोटल है कितना? 6 5 11 और 4, 11 और 3 कितना हो जाएगा? 14, 14 गुने 6 तो 2 26 से, तो 9 6 कितना हो जाएगा? 54, 54 वर्ष, कितना हो जाएगा? 54 वर्ष। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक, क्वेश्चन के नंबरिंग में कोई दिक्कत है, वो ऊपर नीचे हो गया है, आप किसे सुधार कर लेंगे।